हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। तो आज की सुबह सुबह मैं फटाफट से डेयरी में दूध देकर आती हुई और उसके बाद जो है आज मिला है मुझे कुछ सरप्राइज़ जो कि है मेरी दादी के लिए। तो दादी को सरप्राइज़ देने से पहले मैं फटाफट से धुल देती हूँ अपने हाथ मुँह, कर लेती हूँ ब्रश और उसके बाद वक्त आ चला है दादी को सरप्राइज़ देने का। तो मैं हाथ मुँह धो के चलती हूँ दादी के पास और दादी को देती हूँ आज का सरप्राइज़ जो कि था दूध के आए हुए पैसे। तो डेयरी से मुझे मिला हुआ दूध के पैसों का लिफाफा मैं पकड़ाती हूँ सुबह सुबह दादी को और दादी वो लिफाफा पकड़ के हो जाती है बहुत खुश क्योंकि सुबह सुबह घर में आई थी लक्ष्मी। तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा खोल के भी देख लो कि पैसे पूरे हैं या नहीं। तो मेरी दादी उन्हें खोल के करने लगती है चेक। उसके बाद मेरी दादी उन पैसों को दे देती है मुझे रखने के लिए और मैं उन पैसों को रख के फिर फटाफट से आ जाती हूँ नाश्ता करने, जो कि था आज गोभी की सब्जी, रोटी और चाय। नाश्ता करने के बाद आज मुझे जाना था जंगल लकड़ियाँ लेने। तो झट से थमल को पकड़कर मैं चल देती हूँ जंगल की ओर। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे गांव से जंगल के बीच में हमें कितने गदन पार करने पड़ते हैं। गदन जो है वो एक छोटा सा नाला होता है जो अधिकतर सूखा ही रहता है, लेकिन बरसात में पानी भरने की वजह से काफ़ी विकराल रूप ले लेता है। तो ये हमारे गांव में से जंगल में पड़ने वाला ये पहला गदन है जो कि छोटा सा है और इसी से बीच से होते हुए रास्ता गुजरता है। तो इस पहले गदन को पार करते हुए मैं बढ़ चली आगे की ओर। और जो आगे है, आगे अभी काफ़ी और गदन पड़ेंगे। मैं आज आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगी। तो रास्ते में आगे चलते चलते हमें नज़र आए थोड़ी बहुत पड़ी हुई लकड़ियाँ जो शायद गांव के लोगों ने रास्ते पे यहाँ रख दी हैं, क्योंकि गांव तक ले जाना काफ़ी दूर हो जाता है। तो एक साथ ले जाई नहीं जाती, तो वो शायद आधे आधे रास्ते में रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ हर जगह कैसे लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो अब ये पड़ता है दूसरा गदन जो कि है थोड़ा सा गहराई में, इसमें हमें नीचे में उधारी को उतरना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं इसको भी पार करते हुए आगे। तो मैं काफ़ी आराम आराम से और संभल संभल के करने लगी इस रास्ते को पार, क्योंकि इसमें गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है और काफ़ी बार तो मैं ही गिर चुकी हूँ। तो थोड़ी सावधानी से और दबे हुए पाँव से मैं बढ़ने चली आगे की ओर और आखिरकार मैंने ये रास्ता कर ही लिया पार। और आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुकी हूँ एकदम एंड में नीचे की तरफ। और ये है गदन। जब बरसात में इसमें पानी भरता है तो इसे पार करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी बरसात का मौसम नहीं है तो ये पूरा सूखा हुआ है, तो इसीलिए हम इसे आसानी से पार कर सकते हैं। तो इस बिना किसी देरी के मैं फटाफट से इस गदन को पार करते हुए चली आगे की तरफ। और पहाड़ में एक अफ़वाह ये भी मानी जाती है कि चैत के महीने में ऐसे गदरों में छल पूजे जाते हैं। तो चैत के महीने में ऐसी जगहों में जाने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि अगर तुम वहाँ पे चिल्लाए या तुम्हारे बाल खुले हुए तो जो छल है, जो देवता है, वो तुम्हारे पीछे भी लग सकता है। इसीलिए थोड़ा सा डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन ये अफ़वाह है या सच, इस बात में हम चर्चा बात नहीं करेंगे। तो मैं बढ़ चली आगे की तरफ और आप देख सकते हैं रास्ते में कितनी सारी लकड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो कि गांव के लोगों ने रखी हुई है। तो धीरे धीरे से मैं आगे की तरफ बढ़ती हुई, और एक और जो है यहाँ पे मुझे हमेशा डर बना रहता है जो कि है बंदरों का। वो कहीं से भी कभी भी आके तुम्हारा रास्ता रोक सकते हैं। इसीलिए मैं अपने कदम को और तेज़ी से बढ़ाते हुए चलने लगी आगे की तरफ। और बीच बीच में इधर उधर भी देख रही थी कि कहीं कोई बंदर या फिर कोई जंगली जानवर तो नहीं नज़र आ रहा। और धीरे धीरे करके मैं आखिर पहुंची गई एंड पॉइंट पे जहां मुझे मेरी मम्मी मिलने वाली थी। और यहाँ पे बैठ के मैंने थोड़ी देर किया अपनी मम्मी का वेट, को दूसरे रास्ते से जंगल छोड़ के मुझे यहीं पर मिलने वाली थी। और अब ये पड़ता है हमारे रास्ते में पड़ने वाला तीसरा गदन जो कि काफ़ी छोटा सा है। तो इसी हमने बड़ी आसानी से पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ चले और फाइनली हमने तीनों गदन पार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे गांव से जंगल की दूरी के बीच हमें पार करने पड़ते हैं तीन गदन, जिसमें जो एक है वो काफ़ी भयंकर है और जो दो हैं वो तो काफ़ी आसानी से हम पार कर सकते हैं। और इसी के साथ कदमों की रफ्तार को बढ़ाते हुए मैंने पार किया बाकी का रास्ता, क्योंकि हो चुकी थी मुझे काफ़ी देर। तो फटाफट से मैं चल दी जंगल की तरफ और जंगल पहुंच कर लग गई अपने काम पे। और मैंने ऐसे ही बड़ी बड़ी 10-12 लकड़ियों को एक जगह पर किया इकट्ठा, क्योंकि ये काफ़ी लंबी और भारी होती हैं, इसीलिए मैं एक वक्त पे सिर्फ एक ही उठा पाती थी। और मेरे पास कोई दूसरा था भी नहीं उठाने के लिए, जो मुझे अकेले ही उठाना पड़ता था। इसीलिए मैंने इन्हें एक एक करके सारना किया शुरू और फिर जल्दी से मैंने अपना काम किया ख़त्म। और अब हो चला था घर जाने का वक्त।
गांव की चाची लोग तो अपनी अपनी बिटकी उठा के चल दी घर की तरफ। तो मैंने फटाफट से मम्मी को कहा कि चलो मम्मी हम भी चलते हैं घर की ओर। मैं और मम्मी भी चल दिए घर की तरफ। घर पहुंचकर फिर मैंने धुलने शुरू किए अपने हाथ पाँव, क्योंकि दिन भर जंगल पड़े रहने की वजह से हाथ पैर की हो चुकी है बुरी हालत। मेरे पैर तो इस तरीके से फट चुके हैं कि उन्हें ठीक होने में लगेगा काफ़ी वक्त। मेरे हाथों में लग चुका था चीड़ के पेड़ का लीस, जिसे कहते हैं गोंद। तो उसे साफ करने में मुझे आ रही थी बहुत आफत, लेकिन जल्दी से मैंने उसे किया साफ और झट से हाथ पैर साफ करके मैं चल दी खाने की तरफ, क्योंकि लग चुकी थी मुझे जोरों की भूख। तो आज बनाया था दादी ने आलू मटर गोभी का साग और भात। और उसे खाने के बाद मेरी दादी ने कहा कि ये झाड़ू हो चुके हैं खराब, तो मैं लगा दूं इनमें आग। तो मैं झट से ले आई किचन से माचिस और मैंने लगा दी इनमें आग। इन्हें जलाते हुए मुझे काफ़ी दुख हो रहा था, क्योंकि बड़ी मेहनत से हमने ये झाड़ू बनाए थे। ये झाड़ू हम घास के बनाते हैं, लेकिन हो चुके थे ख़राब। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर ख़त्म। मिलेंगे मेरे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।